नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी कुछ इस प्रकार है। यह बात तब की है जब हमारा नया घर बन रहा था। तो कंस्ट्रक्शन साइट पर रात में एक सिक्योरिटी गार्ड अंकल रहते थे और दिन में वो घर सोने चले जाते थे। वो हमारी फैमिली को काफ़ी सालों से जानते थे। तो एक दिन उनका सुबह 6 बजे हमको फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि अब से मैं यहाँ पर नहीं रह पाऊँगा, आप किसी और को ढूंढ लीजिए। हमने उनसे पूछा कि ऐसा क्या हुआ। तो उन्होंने बताया कि रात को करीब 3:30 बजे उन पर किसी ने हमला किया। वो ठीक से देख नहीं पाए वो क्या था, पर कोई छोटी सी चीज़ थी, लेकिन उसमें ताकत बहुत थी। फिर घर में से उनको बहुत अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी। उन्होंने किसी तरह सुबह तक का वक्त काटा, लेकिन आज के बाद वो वहाँ काम नहीं कर पाएंगे और फिर उन्होंने फ़ोन काट दिया। हमने दूसरे सिक्योरिटी गार्ड अंकल को ढूंढा और उसके बाद वो वहाँ रहने लगे। तो कुछ महीनों बाद हमारा घर बन गया और हम उसमें शिफ्ट हो गए। तो जब हम वहाँ शिफ्ट हुए और अपना सामान खोल रहे थे, तो मुझे याद है कि मैंने अपने बैग में कुछ क्रेजी बॉल्स रखी थी। वो ऐसी बॉल होती हैं जिनको अगर ज़मीन पर टप्पा खिलाओ तो उनमें लाइट जलती है। करीब 20-25 बॉल थी। लेकिन हमने जब वहाँ पर सामान खोला तो वो बॉल वाला बैग हमें कहीं नहीं मिला। हमने बहुत ढूंढा और वो कहीं नहीं मिला। तो हमने सोचा कि शायद शिफ्ट करने में वो इधर उधर कहीं पर रह गया होगा। इसके कुछ दिन बाद जब मैं अपने कमरे में सो रहा था, तो रात को करीब 3:30 बजे मुझे एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगी। और वो आवाज़ मतलब सुन के मुझे लगा शायद बिल्ली की आवाज़ होगी, तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन ये काफ़ी दिन चलता रहा। हर रात मुझे कुछ ना कुछ आवाज़ आती, कभी हंसने की, कभी रोने की। मैंने कई बार मम्मी पापा को बताया, लेकिन उन्होंने हर बार कहा कि ये सब मेरा वहम है। पर एक दिन रात को बहुत तेज़ आवाज़ आई। ऐसी आवाज़ जैसे किसी चोर ने हमारे घर में दरवाज़ा तोड़ के एंट्री कर लिया। तो मैं बहुत डर गया। मैंने किचन से एक चाकू लिया और ऊपर वाले कमरे की तरफ चला जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी। मैंने सोचा अगर वहाँ चोर होगा तो मैं उसमें चाकू मार दूंगा। लेकिन मैं जैसे ही वहाँ पर पहुँचा वो आवाज़ आनी बंद हो गई। और जब मैंने कमरे का गेट खोला तो मैंने देखा सामने एक क्रेजी बॉल पड़ी हुई है और उसमें लाइट टिमटिमा रही है। मैं एकदम भौचक्का रह गया। मैंने तुरंत मम्मी पापा को जगाया और उनको ये बताया। तब मम्मी पापा ने मेरे को बताया कि उन्हें भी कुछ दिन से आवाज़ आ रही थी, लेकिन वो बता नहीं रहे थे ताकि मैं डर ना जाऊं। उसके बाद हमने एक पंडित को घर में बुलाया और उनसे कुछ सलाह मांगी। तो उन्होंने बताया कि यहाँ जहाँ हमारा घर बना है वहाँ कुछ बच्चों की मौतें हुई थी और उनकी आत्मा अभी भी वहाँ पर रहती है और वो इस घर से जाना नहीं चाहती। तो हमने कहा इसका क्या उपाय है। तो उन्होंने बताया कि उन आत्माओं को यहाँ से भेजा तो नहीं जा सकता, लेकिन मैं उनको शांत कर दूंगा। तो उन्होंने कुछ पूजा पाठ किया और उसके बाद उनकी आवाज़ें आना बहुत कम हो गई। लगभग 2-3 महीने में कभी की आवाज़ आती थी, लेकिन अब हमको आदत पड़ गई थी क्योंकि हमें पता था कि वो बच्चों की आत्मा है और वो हमें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। लेकिन एक हफ्ते पहले मेरे साथ एक और अजीब घटना हुई। जब मैं अपना ड्रॉर खोल रहा था तो मैंने देखा मेरे ड्रॉर में एक क्रेजी बॉल पड़ी हुई है। और जब मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ, अब भी वो बॉल मेरे हाथ में है। धन्यवाद।